बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को सादर नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बहुत स्पष्ट और बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूं, जिसका आपको इंतज़ार है। उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति का गठन हो जाएगा। नई शिक्षा नीति की गठन के बाद उसके प्रारूप और उसके अभिलेखों की जांच के उपरांत विभाग द्वारा लगभग बेसिक शिक्षा परिषद में बम्पर वैकेंसी निकालने की तैयारी हो रही है। 2024 के पहले बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 50,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में पद सृजित होंगे। 2024 के पहले, चुनाव के पहले सृजित पद पर वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी और लगभग 50,000 से ऊपर की वैकेंसी रहेगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे और जिनकी आसार हैं कि प्राथमिक विद्यालय में आ सकते हैं, उनके पंजीकरण के लिए वर्तमान शिक्षकों पर भारी दबाव बनाया गया है कि अधिकतम बच्चों का पंजीकरण इस वर्ष होना चाहिए, जिससे सृजित सीटों पर आसानी से वैकेंसी निकाली जा सके। क्योंकि अभी तक सरकार कह रही थी कि बच्चों के सापेक्ष हमारे पास शिक्षक हैं, लेकिन चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले बाबा जी ने विभाग को कड़ा आदेश दिया है कि 50,000 से ऊपर वैकेंसी आप लेकर आइए। यह उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही रोचक है, बहुत ही सराहनीय कदम बाबा जी की तरफ से रहेगा। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी में प्रॉपर लगे हुए हैं, या जो अभ्यर्थी अभी भी अपने घर से सहयोग पाते हैं, कुछ 34-33 साल मेरी तरह उम्र होने के बाद भी सहयोग पाते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। साथियों, अब हम आते हैं 69,000 वैकेंसी में रिविजिट पर। रिविजिट संबंधी जानकारी आप लोगों को मैं बहुत ही जल्द लाइव अपडेट में दूंगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिकतम साथियों को शेयर कर दें, जिससे अगला लाइव सेशन अधिकतम साथियों तक पहुंचे और एक पॉइंट टू द मेरिट मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि विभाग बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और विभाग ने 2020 में ही इतना बड़ा खेल खेला था कि उसे छुपाने के लिए उसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को पूरी बात मैं बताता हूं, आप लोग समझिए मेरी बात को कि 2020 में 31,000 और 36,000, उसके बाद 6,000 लगभग पर काउंसलिंग जो 2020-21 में मिलाकर हुई थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा विडंबनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप, एमआरसी संबंधी बहुत ही ज़्यादा उसमें अभ्यर्थियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। रिविजिट में चूँकि आंकड़े सिर्फ कागज़ पे रिविजिट हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मई में ही आंकड़े प्राप्त हो गए थे, इसलिए मई में सुनवाई से भाग रहे थे और न्याय विभाग से अपर महासचिव, महाधिवक्ता इन सभी से बराबर सलाह में है सरकार। और जो इन्होंने संजय वसीम जी को प्राइवेट हायर किया है बेसिक शिक्षा परिषद ने, उनसे भी बराबर सलाह में है। 4-5 प्रकार के प्रस्ताव, एक प्रस्ताव कल भी बना था, उन 5 प्रस्ताव पे आज मीटिंग होनी है। मीटिंग के बाद ही तय होगा कि हम क्या करें, कैसे करें। और मुझे गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि आज भी मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, क्योंकि विभाग अपने पूर्व के किए हुए कारनामे को छुपाने में अभी तक असफल है। रिविजिट सरकार चाहती है कर दें, विभाग करने से डर रहा है, क्योंकि अधिकतम शिक्षक जो नीचे मेरिट पे आए हैं उनका मेरिट हाई हो रहा है, और हाई मेरिट होने के कारण अगर अधिकतम शिक्षकों के ऊपर रडार विभाग द्वारा होती है या इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, तो ओपी शुक्ला सर के आदेश के अनुसार उनको रखना ही पड़ेगा। इसलिए स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको भी रखेंगे, और अधिकतम को अगर ये स्पेशल अरेंजमेंट में रखेंगे तो विभाग द्वारा की गई भर्ती संदेहास्पद हो जाएगी। और जैसे ही एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है धांधली साबित करने का, उसके अगल बगल या उसके
उसके इर्द गिर्द विभाग पहुंचती है तो अभ्यर्थी जो अचयनित बैठे हैं वे तुरंत ही इस विभाग पर कार्रवाई करेंगे और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि इतनी ज़्यादा धांधली के बाद भी वैकेंसी कैसे जीवित है। सभी चीज़ों को विभाग पटाक्षेप करना चाहता है, इसलिए अभी मान के चलिए कि विभाग किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। विभाग सभी जितने भी वर्ग हैं उनके कटाव को एक सृजित करके अधिकतम साथियों के चयन हेतु जो कार्रवाई कर रहा है उसमें उसको बहुत ही विडंबना सहनी पड़ रही है, क्योंकि पूर्व में किए गए विसंगतिपूर्ण कार्य से आज सचिव महोदय या बेसिक शिक्षा परिषद का एक अधिकारी फंसा हुआ है और 69,000 वैकेंसी से पार नहीं पा रहा है। आज मीटिंग के बाद कल सुबह तक या आज रात तक जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रेषित करूंगा और आप सभी को सच्चाई से अवगत कराऊंगा और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उन सभी तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि रिविजिट एक ऐसी टेढ़ी खीर हो गई है कि कागज पर सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद विभाग को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे कितना हम लोगों ने या अधिकारियों ने गलत किया है, इसको कैसे हम छिपाएं या माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच के सामने किस आधार पर अपनी फाइल अपनी रिविजिट प्रक्रिया को लेकर जाएं। इसी पर विभाग बिल्कुल कश्मकश में है और रिविजिट करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है और उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कल जो भी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको सुबह देता हूं। दूसरी बात साथियों, EWS केस में आफ्टर 18 डेज का आदेश हुआ है। आफ्टर 18 डेज के बाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपने डेट शो होने लगेगी। हमारी पूरी तैयारी है और जो साथी ग्रुप में हैं उनको जल्द ही पूरी सूचना दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, और जो साथी एक बात और है, जो सभी साथी तैयारी कर रहे हैं वे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं माननीय उच्च न्यायालय के कार्य में व्यस्त रहता हूं। उसके बाद भी आधे 1 घंटे का समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालता हूं। नहीं पढ़ पाता हूं तो चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेता हूं, 2-3 पेज ज़रूर देखता हूं। तो जो भी अभी भी अन्य वैकेंसियों में भी रास्ता खोजना चाहते हैं या खोज रहे हैं वे पढ़ाई ज़रूर करें और आप लोग धैर्य बनाए रखें। EWS साथी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। जो मेरे साथ जुड़े हैं शुरू से आखिरी तक, उन सभी के हितार्थ जो कार्य किया जा रहा है उसका जो फल मिलेगा वो आपको सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तब तक के लिए सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। जितने भी साथी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वे सब गांठ बांध ले कि भविष्य में हम सभी 100% तो नहीं लेकिन 90% से एवब कह सकता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित जरूर होंगे। धन्यवाद।